नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि एक बिल्डिंग बनती है, तो वो बड़ी सी बिल्डिंग बनती है। उसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं, वेरियस किस्म के ब्लॉक्स बनते हैं, राइट। जिंदगी भी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, बायोलॉजी है, वो भी इस तरह से है कि एक ब्लॉक बना है तो उसके ऊपर दूसरा बनता है, उसके ऊपर तीसरा, तीसरा चौथा। इस तरह से हम देखते हैं तो वो बड़ी होती जाती है और एक बड़ी सी जो है ऑर्गेनाइजेशन बनती जाती है। ठीक है। इसी तरीके से बायोलॉजी की, लाइफ की भी इस तरीके से लेवल्स होती हैं और इस तरीके से वो मिलकर मिलकर फिर ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो जो उसकी सबसे जो छोटी वाली जो बिल्डिंग की जो तह है ना, वो कहलाती है, जो जिंदगी की बात करें तो वो होती है केमिकल फाउंडेशन। तो जो केमिकल्स हैं वो बेसिकली एलिमेंट्स है, 16 बायो एलिमेंट्स। ठीक है, 16 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर है। इसमें से सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है? एटम होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मगर उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर मौजूद होती हैं, राइट। से भी कुछ छोटा है क्या? तो यस डियर स्टूडेंट्स, एटम से भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ग्रुप ऑफ द एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एटम्स कंबाइन होते हैं दो तरीकों से। दो तरीके से बॉन्ड बनता है, या तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है या तो आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, राइट, म्यूचुअल शेयरिंग। आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक, फॉर एग्जांपल, दो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक कार्बन ने मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया इस कार्बन के मॉलिक्यूल को, तो इसके पास कम हो गए, फॉर एग्जांपल 6 थे तो 5 हो गए, और इसके पास 6 थे तो 7 हो गए। मगर ये अपनी जिंदगी अलग अलग तरीके से गुजारेंगे। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर साथ रहते हैं, आयनिक बॉन्ड के अंदर अलग अलग रहेंगे। जो एलिमेंट है वो कौन सा है हमारे पास? एसेंशियल एटम्स है, वो हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। ये बहुत ज़रूरी एटम्स हमारी बॉडी के अंदर कहलाए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स की दो टाइप्स होती हैं, कुछ होते हैं ऑर्गेनिक, कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक। हमारे जो बॉडी के अंदर ब्लड है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ होते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो होता है जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन साथ नहीं पाए जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन ग्लूकोज है, इसकी मदद से एनर्जी में हमारी बॉडी को मिलती है, और ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर भी होती है। फैटी एसिड्स है जो जिससे हमारे पास एनर्जी भी मिलती है, कैलोरीज भी बनती हैं, और इसके अलावा स्टोर भी होते हैं लिपिड्स की फॉर्म के अंदर। और ग्लाइसरोल है, न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स से वेरियस विटामिन्स हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, जैसे कि एटीपी है, एडीपी है, ठीक है, और एएमपी है। तो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है ना, स्मॉलर लेवल पर बात करते तो वो सेल होता है। ठीक है। इस दुनिया के अंदर अगर लाइफ इमर्ज हुई थी ना, तो सेल के फॉर्म के अंदर इमर्ज हुई थी। अब हमारे पास वैरायटी मौजूद है। वैरायटी के अंदर जायंट वेल तक ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मौजूद है, जिसका तकरीबन 160 आई थिंक जो है वो टन्स जो है वो वेट होता है, और पता नहीं कितनी जो है लेंथ होती है। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म एक सेल से सफर शुरू हुआ था, वन सेल से सफर शुरू हुआ था, आज ट्रिलियंस ऑफ सेल के ऊपर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। सेल के अंदर कुछ उसके सब एटॉमिक, सब पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस कहते हैं, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स है जो कि चीज़ों को जहाँ से वहाँ लेके जाने का काम करती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, और राइबोसोम्स हैं, और ऑर्गेनल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। जैसे एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन्स किस तरह से बनते हैं, तो वो कॉपी होते हैं। कॉपी किस फॉर्म के अंदर होते हैं? आरएनए की फॉर्म में कॉपी हो चुके होते हैं। ठीक है। अब आरएनए बाहर आएगा, यहाँ पे सेल न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मौजूद है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या तो क्या होता है? रफ होता है, या तो वो होता है स्मूथ, राइट। रफ तब होता है जब उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं। तो राइबोसोम्स यहाँ पे अटैच हैं। यहाँ पर जो आरएनए आता है इंफॉर्मेशन लेके कि प्रोटीन को किस तरह से बनाना है, किस तरह से उसकी सीक्वेंस आती है, राइबोसोम के ऊपर अटैच होता है। यहाँ पर फिर दूसरे आरएनए काम करते हैं, जैसे कि मैसेंजर आरएनए है और ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए कॉडन्स को लेकर आता है, और कॉडन्स उसको ट्रांसफर करते जाते हैं, उसको जो है वो ट्रांसलेट करते जाते हैं बेसिकली, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रुप ऑफ द सेल्स जो कि क्या बनाते हैं हमारे पास?
टिश्यू बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज अवेलेबल होते हैं और शीट्स के अंदर मौजूद है, लोअर शीट्स के या बंडल्स के अंदर होते हैं और एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना ताकि एक पर्टिकुलर जगह को मूवमेंट हासिल हो। ग्लैंडुलर टिश्यूज का काम होता है कुछ सिक्रीशन को बनाना, कुछ सिक्रीशन बनाने में हेल्प आउट करना। जाइलम टिश्यू का काम होता है वाटर की लोडिंग करना और फिल्म टिश्यूज का काम होता है फूड की लोडिंग करना, राइट। अच्छा, टिश्यूज जब आपस में साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। मल्टीपल ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर लंग्स हैं, हमारे पास ट्रैकिया है, हमारे पास नोज है। ये सारे तीनों ऑर्गन मिलकर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। सिस्टम मल्टीपल है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, सीएनएस है, कार्डियोवास्कुलर है, जीआईडी सिस्टम है। देयर आर मल्टीपल सिस्टम्स ऑपरेटिंग इन द बॉडी। जब ये सारे सिस्टम पूरे हो जाते हैं तो फिर क्या बनता है, एक पूरा का पूरा बंदा बन गया, यहाँ पर इंडिविजुअल बन गया। अच्छा, एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है, आपस में जो ऑर्गन ऑर्गन साथ आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, वो दो तरीकों से, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो कोऑर्डिनेशन होती है वो इलेक्ट्रिकल होती है, राइट, सिग्नल वो भेजता है बेसिकली। और एंडोक्राइन सिस्टम की जो कोऑर्डिनेशन होती है वो कौन सी होती है, केमिकल होती है, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स होती है। यही जो सिस्टम है ये प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन्स। प्लांट्स भी कोऑर्डिनेट करते हैं साथ में, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट, जब इंडिविजुअल एक बन गया तो मल्टीपल उस तरह के इंडिविजुअल बनेंगे तो क्या बनाएंगे, एक पॉपुलेशन बनाएंगे। सिमिलर स्पीशी के ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर जगह पर रह रहे हों उसको कहते हैं पॉपुलेशन। मल्टीपल पॉपुलेशन जब मिलती है तो क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो क्या बनाती हैं, एक कम्युनिटी बनाती हैं। यहाँ पे एक एनिमल्स हैं, यहाँ पे ह्यूमंस हैं, यहाँ पे फिशेस हैं। तो ये सारी एक क्या बन गई है, हमारे पास कम्युनिटी बन गई है। यहाँ पे सिर्फ बायोटिक फैक्टर्स ही है जो कि कम्युनिटी बनाते हैं। तो कम्युनिटी में जब हमारे पास अबायोटिक फैक्टर आ जाते हैं तो ऊपर जो असरअंदाज नॉन लिविंग थिंग्स जो कर रही है, जैसे कि लैंड आ गया, एयर आ गया, सॉइल आ गया, ठीक है, तो वाटर आ गया, तो ये सारे की सारी चीजें इफेक्ट कर रही हैं एक कम्युनिटी को, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, राइट डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट बायोस्फीयर। मल्टीपल